प्रत्येक जिले में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन किया जा रहा है। इन महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नवीन पद भी सृजित किए गए हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने हेतु 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय तथा क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना भी प्रदेश में हुई है। विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से 247 महाविद्यालयों में राशि रुपये 244 करोड़ का प्रावधान कर भौतिक एवं अकादमिक अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार हर हाथ को काम के उदाहरण पर कार्य कर रही है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 268 शासकीय ITI संचालित है। इस वर्ष 22 नवीन ITI प्रारंभ की जाएगी, जिनसे 5280 अतिरिक्त सीट की वृद्धि होगी। देवास, छिंदवाड़ा एवं धारपुर ग्रीन स्किलिंग ITI में विकसित कर सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट कौशल एवं आधुनिक तकनीक का प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में के प्रत्येक संभाग में स्थित इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कोडिंग लैब की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को लगभग रुपये 450 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई। शिक्षा के लिए वर्ष 24-25 में रुपये 52,682 करोड़। क्या बात है। शिक्षा के क्षेत्र में धमाका, शिक्षा के क्षेत्र में धमाका। खेल एवं युवा कल्याण, युवाओं के शारीरिक व मानसिक क्षमताओं की वृद्धि तथा उनमें टीम भावना विकसित करने में खेलों की अहम भूमिका है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को विस्तारित किया जा रहा है। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में अवगत कराया था कि भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने का तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ एवं पेवेलियन का निर्माण लगभग पूर्ण। बहुत बढ़िया, बधाई। मुझे सदन को अवगत कराते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि 19वें एशियाई खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक सहित 14 स्वर्ण पदक जीते। पैरा एशियन खेलों में 1 स्वर्ण पदक सहित 4 पदक अर्जित कर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। वाले ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता की जा रही है। शासकीय सेवा में नियुक्ति का चयन परीक्षा के लिए प्रदेश के युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए राज्य शासन द्वारा एक नवीन नीति बनाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 586 करोड़। जनजाति अनुसूचित जाति प्रदेश की जनजाति एवं उनकी संस्कृति प्रदेश की धरोहर। हमारी सरकार का प्रयास है कि उनकी विशिष्ट जीवन शैली, संस्कृति व परिवेश को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े। इसी क्रम में पेशा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों में संरक्षण व अधिकार दिए गए हैं। बंद करो। छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, रोजगार में प्राथमिक विविध आर्थिक सहायता, बस्ती विकास योजना, निवारण योजना जैसी योजनाओं से वर्ग के जीवन स्तर में सुधार आया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, पेशा अधिनियम के तहत पेशा नियम नवंबर 2022 से प्रदेश में लागू है। यह नियम प्रदेश की कुल 5,210 ग्राम पंचायतों तथा 11,783 ग्रामों में लागू है। प्रदेश में इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग जनजाति वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार है कि उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के बाहुल्य क्षेत्र में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति मुख्यमंत्री जी युवाओं की बात, मध्य प्रदेश के युवाओं की इस योजना ध्यान नहीं दे रहे। माननीय मुख्यमंत्री में बहुउद्देशीय ग्रामीण आवास, युवाओं की समग्र शिक्षा, इतना के लिए रुपये के प्रावधान परमिशन है, गलत दी गई, नियुक्ति गलती हुई। जनजाति मुख्यमंत्री सारा इसके अंदर दोषी क्या दोहरा दिए।
मंत्री सीएम राइट याद दिलाने में आप क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं। अन्य मुख्यमंत्री जी के माध्यम से छात्रों को शैक्षणिक एवं अन्य विधाओं की शिक्षा दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर उनमें शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएम राइट विद्यालयों में 667 करोड़ का प्रावधान छा गई मोहन सरकार, छा गई। हमारी सरकार पिछड़ी जनजातियों बेगा भारिया सौरिया और निःशुल्क आहार उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। इन जनजातीय परिवारों को रुपये 1500 प्रतिमाह के मान से आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहार अनुदान योजना के अंतर्गत रुपये 450 गरीबों के लिए 450 करोड़। हमारी सरकार जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के जीवन भविष्य को और भी बेहतर बनाने हेतु संकल्पित वर्गों के विद्यार्थियों को नीट जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी से अच्छी कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किया जा रहा है। आकांक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 10 करोड़ 42 लाख बच्चों के भविष्य के लिए सबसे बड़ी योजना। जनजाति कार्य विभाग के छात्रावासों को और भी बेहतर बनाने हेतु अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। छात्रावासों के विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन हेतु 24x7 मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जनजाति वर्ग की गौरवपूर्ण परंपराओं एवं उन्नत संस्कृति को संरक्षित रखने के प्रदर्शित करने हेतु भी हमारी सरकार सतत प्रयासरत है। छिंदवाड़ा में बादल भोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जबलपुर में श्री शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का निर्माण एवं विस्तारीकरण किया जा रहा है। वर्ष 23-24 में प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत 550 करोड़ 66 लाख की राशि वितरित की गई है। इन्हीं मदों में वर्ष 24-25 में रुपये 728 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति भुगतान अनुमान। क्या बात है आदिवासी भाइयों के लिए। अंतर्गत वर्ष 23-24 में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रुपये 156 करोड़ का भुगतान किया गया है। वर्ष 24-25 में इसी योजना अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 23-24 में विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति अंतर्गत 10 विद्यार्थियों को रुपये 2 करोड़ 89 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। वर्ष 24-25 के लिए रुपये 6 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में सोंडवा माइक्रो सिंचाई परियोजना, अलीराजपुर निवाली उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना बरवानी, महेश्वर जानापाव उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना खरगोन धार इंदौर, सेंधवा उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना बड़वानी, धार उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना धार, नर्मदा झाबुआ पेटलावा थाना सरदारपुर उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना सम्मिलित है। इन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 2,53,120 हेक्टेयर। धन्य है मोहन सरकार, धन्य है। प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों की अधोसंरचना विकास के लिए सिंचाई के साथ साथ मोहन के ऊर्जा की लगभग 10,700 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। हमारी संवेदना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत पूर्व से चयनित 1034 अनुसूचित जाति बाहुल्य आदर्श ग्राम के अतिरिक्त 619 चयनित ग्रामों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है। मैंने अपने पिछले भाषण में सदन को अवगत कराया कि सागर में संत रविदास स्मारक स्थापित किया जाएगा। मुझे अवगत कराते हुए हर्ष है कि स्मारक निर्माण का कार्य प्रगति है। इसके अतिरिक्त सरकार संत रविदास जन कल्याणकारी भावनाओं एवं उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास महाराज की अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्वसहायता समूह योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना संचालित की जा रही है। हमारी सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा एवं संसाधन उपलब्ध कराने के हेतु कृत संकल्पित है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास सुविधा आदि के लिए
वर्ष 2024-25 में रुपये 1,427 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जाति के छात्रावासों से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार सतत रूप से प्रयास कर रही है। छात्रावासों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के साथ पाठ्येतर गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 24-25 हेतु रुपये 27,900 करोड़ का जय प्रावधान। जयकार हो मोहन सरकार की। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण, हमारी सरकार प्रदेश के पिछड़ा